आ चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 सीटों पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खाता नहीं खोल पाई जम्मू के अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट कुछ कैंडिडेट्स इनके मैदान में जरूर थे। कांग्रेस जिन्हें ये एक्सपेक्ट था कि जम्मू प्रोविंस के अंदर कुछ मेजर चंक उन्हें मिल सकता है, यहां पर एक सीट साफ उन्हें मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 30 सीटें चली गई हैं, यानी मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स बीजेपी के पास यहां पर है। ये एक बड़ा गेम चेंजर इस पूरे कोलिशन के अंदर होगा। बीएसपी खाता नहीं खोल पाई, पैंथर्स पार्टी नहीं खाता खोल पाई जो अलायंस का पार्टनर थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में ये इतला और ये हमें बताया जा रहा है कि एक सीट पर आम आदमी पार्टी है और निर्दलीय आजाद जो है वो 6 सीटों पर है। तो इस तरीके से टैली जम्मू प्रोविंस की आपके सामने है। सबसे बड़ी पार्टी में बीजेपी उभर कर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, जम्मू प्रोविंस की बात करें तो बीजेपी सबसे बढ़ करके आ रही है। ओवरऑल क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ये सारी कहानियां सामने आएंगी, ईवीएम्स खुलेंगी तो सारी बातें सामने आएंगी और हमें पता लगेगा कि कौन कहां पर कैसे है। लेकिन जरा फाइनल टैली को चला दीजिए अपने व्यूअर्स के लिए। जब हम 6 बजे यहां पर बैठे थे तो अंदाजा शायद किसी को यह नहीं था कि इस तरीके से माइन्यूटली हम सब चीजें रखेंगे। फाइनल टैली पर भी आएंगे क्योंकि जम्मू प्रोविंस की पूरी कहानी हमारे पास है। कश्मीर प्रोविंस में क्या कुछ है हमने आपके सामने रख दिया है। अब पार्टी वाइज एक टैली आपके सामने रखेंगे, जिसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी फटाफट से कुछ सीटों पर बात करेंगे कि क्या कुछ है वहां पर, कौन कहां पर आगे है, कौन पीछे है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, उस पर भी हम जरूर आएंगे। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर आप कश्मीर प्रोविंस की देखिए। कश्मीर प्रोविंस में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही थी। टोटल 47 सीटें थी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने नंबर थे वो हमने आपके सामने रखे। आपसे कुछ ही देर में जम्मू प्रोविंस की 43 सीट और कश्मीर की जो 47 सीट, यानी कुल मिलाकर 90 का आंकड़ा, 90 के आंकड़ों में अब दिस इज द फाइनल टैली। गुलिस्तान बीजेपी 28 से 30 सीटों के दरमियान, यानी जो मैंने कहा था कि हमने नैरो डाउन कर दिया जी, 3 सीटों का सिर्फ 10-15 होता है विनोद जी, हर जगह हमने देखा है, लेकिन हमने नैरो डाउन करके बड़ा स्पेसिफिक कर दिया। 28 से 30 सीटें कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास। कांग्रेस 3 से 6 सीटें, शायद इन्होंने इस तरीके का अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कांग्रेस के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 से 30 सीटों पर इस वक्त उभरती हुई नजर आ रही है और ये बराबर का टैली हमारे सामने 28-30 यहां पर है। पीडीपी 5 से 7, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन 1 से 2, अवामी इत्तेहाद पार्टी 1 से 2, अपनी पार्टी सईद अल्ताफ बुखारी भी 1 से 2 सीटों पर आ सकते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट है ये बाजी मारेंगे 7 से 11 के बीच में ये रहेंगे। टैली -3 -4 के बीच में ही आप देखेंगे ये सारा। लेकिन बड़ी बात ये कि ये 11 क्या करेंगे, अपनी पार्टी जिन पर कोई विप नहीं लगेगा वो क्या करेंगे, पीसी और इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप मानते हैं इस बात को? 100%। मुझे याद है कि लास्ट चुनाव एक हुआ था जब सज्जाद गनी लोन साहब ने डमी कैंडिडेट्स उतारे थे मैदान में नॉर्थ से, वो जीत कर आए थे, तब भी सारा क्यू उनके पास चला गया था। तारिक आमी, हकीम यासीन और वो नॉर्थ कश्मीर से जो फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे थे वो थे और कुछ लोग थे, उन्होंने सारी सरकार चलाई थी। सोफी साहब थे, यू आर राइट सर, मोहिद्दीन सोफी साहब थे मरहूम, और भी कुछ लोग थे। तो ये टैली है जी कुल मिलाकर जम्मू प्रोविंस की हमने आपके सामने रख दी। 5, 1, 30 और कश्मीर प्रोविंस की भी टैली आपके सामने फटाफट से रखेंगे, जिसके बाद एक बार फिर फाइनल टैली को रखेंगे, मेहमानों के पास चलेंगे और उसके बाद वो तमाम सीटें आपके सामने आएंगी जिसको लेकर आप सुनना चाहेंगे कि कौन कहां पर है, कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। तो फिलहाल गुलिस्तान न्यूज एग्जिट पोल 2024 आपके सामने। 28 से 30 सीटें बीजेपी, 28 से 30 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस 3 से 6, पीडीपी 5 से 7, पीसी 1 से 2, बाकी सब में 1 से 2 आप देखेंगे, लेकिन अदर्स से 11। और ये नंबर जाहिर करते हैं कि जो विनोद जी पकड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से पूछ रहे थे कि कश्मीर से अगर आपको नेतृत्व मिला और बीजेपी को, बताइए कांग्रेस से ज्यादा है इंडिपेंडेंट, इसमें से ज्यादा है इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट अवामी इत्तेहाद पार्टी से ज्यादा इंडिपेंडेंट, अपनी पार्टी से ज्यादा है, पीसी से ज्यादा है, पीसी से ज्यादा इंडिपेंडेंट। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें सीपीआईएम का भी एक फैक्टर है। वो सीट भी अगर वो अलायंस के पास चली जाएगी तो आप 32 के आसपास चले, तो एक सीट का फ्रैक्शन यहां पर मिलेगा। लेकिन सबकी गेम होगी कि अब कैलकुलेशन में कौन सी पार्टी